नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं। डेविड गॉगिन्स की नहीं तोड़ सकते, मतलब कैंट हर्ट मी। हाँ नमस्कार। ये वाकई एक जबरदस्त कहानी है। बिल्कुल। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने मतलब अविश्वसनीय मुश्किलों का सामना किया और खुद को पूरी तरह से बदल दिया। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस किताब से मानसिक मजबूती, अनुशासन और जो भी बाधाएं आती हैं जीवन में, उन्हें पार करने के जो मुख्य सबक हैं वो निकालें। हाँ, ये कहानी है पीड़ा, गरीबी, नस्लवाद, मोटापा, इन सब से जूझकर दुनिया के सबसे फिट इंसानों में से एक बनने की। तो चलिए समझते हैं इसे। गॉगिन्स की शुरुआत, जैसा आपने कहा, बेहद मुश्किल थी। पिता का दुर्व्यवहार था, नस्लवाद का सामना करना पड़ा, पढ़ाई में भी दिक्कतें थी। हाँ। किताब में वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने इन कड़वी सच्चाइयों का सामना किया, उनसे भागे नहीं। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये निकल कर आती है कि अपनी मुश्किलों और अपने अतीत को गॉगिन्स उन्हें बुरे पत्ते कहते हैं। उन्हें स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। असल में किताब की पहली चुनौती भी यही है कि अपनी मुश्किलों को लिखो, उनका सामना करो। अच्छा। ये सिर्फ गॉगिन्स के लिए नहीं, मुझे लगता है हम सब के लिए ये पहला कदम हो सकता है किसी भी बदलाव का। सही बात। तो अपने अतीत का सामना करने के बाद गॉगिन्स अपनी मानसिक सीमाओं को धकेलने पर बहुत जोर देते हैं। यहीं पर उनका वो मशहूर 40% नियम आता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। 40% नियम गॉगिन्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या है ये? उनका मानना है कि जब हमारा दिमाग कहता है बस अब और नहीं हो सकता या हम थक गए हैं, हाँ, तब असल में हमने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40%? हाँ, हमारे अंदर उससे कहीं ज्यादा, मतलब 60% और करने की ताकत बाकी होती है, पर हम वो मानसिक बाधाओं के कारण महसूस नहीं कर पाते। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब हम अपनी सोच से कहीं ज्यादा काबिल हैं। बिल्कुल। और शायद इसी मानसिकता से जुड़ा है उनका वो आत्माओं को लेना, टेकिंग सोल्स वाला विचार, कि जब आप अपनी सीमा तोड़ते हैं तो दूसरों को भी हैरान कर देते हैं। सही पकड़ा। आत्माओं को लेने का मतलब है अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ता से उन लोगों को गलत साबित करना जो आप पर शक करते हैं या आपको कम आंकते हैं। जैसा उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग के हेल वीक में किया था, जब बाकी सब टूट रहे थे, गॉगिन्स और ज्यादा जोर लगा रहे थे। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। इससे ना सिर्फ वो टिके रहे, बल्कि उन्होंने ट्रेनर्स और जो साथी कैडेट्स थे उन तक को हैरान कर दिया। ये है अपनी मानसिक ताकत से दूसरों पर अपनी छाप छोड़ना है। अविश्वसनीय। और ऐसी ही एक और कहानी है उनकी 100 माइल्स की अल्ट्रा मैराथन की। हाँ, जिसमें वो बिना किसी खास ट्रेनिंग के दौड़े और किडनी फेलियर तक ही नौबत आ गई थी। हाँ बिल्कुल। वहां उन्होंने कुकी जार तकनीक का इस्तेमाल किया। ये क्या चीज है, ये कुकी जार? कुकी जार, जो किताब की चुनौती 5B है, वो दरअसल आपकी जीतों का एक मानसिक पिटारा है, एक मेंटल टूल। अच्छा। जब आप बहुत मुश्किल हालात में हो, हिम्मत जवाब दे रही हो, तो आप इस कुकी जार में झांकते हैं और अपनी पिछली मुश्किल जीतों को याद करते हैं। वो पल जब आपने बाधाओं को पार किया था। ये सिर्फ यादें नहीं है, ये सबूत हैं कि आप पहले भी मुश्किलों से गुजरे हैं और जीते हैं। तो ये आपको हिम्मत देता है? हाँ, इससे वर्तमान चुनौती से लड़ने की हिम्मत मिलती है। किताब इसी पर जोर देती है, दर्द और असफलता को महसूस करो, उनसे गुजरो और फिर अपनी सफलताओं का विश्लेषण करके उनसे सीखो, ताकि वो भविष्य की सीढ़ियां बने। ये चुनौती 9 में भी आता है। सही। लेकिन गॉगिन्स का ये कहना कि प्रतिभा की जरूरत नहीं और प्रेरणा बकवास है, ये काफी सीधा और शायद कुछ लोगों को कठोर भी लगे। वो अनुशासन पर इतना जोर क्यों देते हैं? देखिए, क्योंकि गॉगिन्स मानते हैं कि प्रेरणा जो है वो भरोसेमंद नहीं है, वो आती जाती रहती है। हाँ, ये तो है। आज जोश है, कल शायद ना हो, लेकिन अनुशासन वो रोज की जाने वाली चीज है, चाहे मन करे या ना करे। यही असली ताकत है, रोज छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें हर हाल में पूरा करना। ये चुनौती #7 में है। यही लगातार प्रगति लाता है। मतलब कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। गॉगिन्स अपने दिमाग की लगाई सीमा को गवर्नर कहते हैं। गवर्नर? हाँ, जैसे गाड़ी में होता है ना स्पीड रोकने के लिए। उनका मानना है कि इस गवर्नर को रोज थोड़ा थोड़ा 5-10% पीछे धकेलना जरूरी है। ये चुनौती #10 है। रोज थोड़ा थोड़ा? हाँ, यही निरंतर प्रयास बदलाव लाता है। प्रेरणा का इंतजार नहीं करना है। यानी रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, प्रेरणा के इंतजार में नहीं बैठना। और इसी अनुशासन से उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। नेवी सील, आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर, तीनों ट्रेनिंग पूरी की। हाँ, अकेले व्यक्ति हैं वो। साथ में पुल अप का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। ये तो असाधारण के बीच असाधारण बनने वाली बात हो गई। बिल्कुल।
ये मानसिकता है लगातार खुद से वो सवाल पूछने की, क्या होता अगर मैं थोड़ा और प्रयास करता। ये चुनौती #8 है। व्हाट इफ। हाँ, व्हाट इफ, अपनी क्षमताओं को लगातार चुनौती देना और ये मानना कि हमेशा और बेहतर करने की गुंजाइश है। ये सिर्फ अच्छा बनना नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ के बीच भी सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ। तो इस किताब के सारांश से जो मुख्य बातें निकलती हैं, वो है मुश्किलों का सामना करो, डरो मत, हाँ। दर्द को अपनी ताकत बनाओ, अनुशासन ही असली शक्ति है। बिल्कुल। और अपने मन को साध लिया तो कोई सीमा नहीं है। और किताब का शायद सबसे गहरा विचार अंत में आता है। गॉगिन्स कहते हैं कि सबसे बड़ा डर नाकामयाबी का नहीं है, तो फिर किस चीज का? बल्कि अपनी पूरी क्षमता को जाने बिना उसका इस्तेमाल किए बिना रह जाने का है। अच्छा। वो एक सवाल जो हमेशा उनके दिमाग में रहता है और वो दूसरों से भी पूछते हैं, क्या होता अगर, व्हाट इफ। व्हाट इफ, हाँ, ये सवाल हमें अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ाने के लिए उकसाता है। यह अध्याय 12 की बात है। और इसी सोच के साथ मुझे लगता है श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम। हाँ, जरूर। आज वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसमें अपने आराम के दायरे से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सिर्फ 5% ज्यादा कोशिश की जा सकती है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। छोटी शुरुआत, बड़ा असर।